डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यह वीडियो क्लास 10 एमआईल हिंदी का चैप्टर नंबर 13 वन भ्रमण नामक यात्रा वृत्तांत है और यह लिखा है अनुराधा शर्मा पुजारी ने। स्टूडेंट्स, ये 4th नंबर वीडियो है अर्थात 4th पार्ट है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 3 वीडियो में और ये लास्ट पार्ट है। देखिए, अब देखिए पेज नंबर 106। अंत भला तो सब भला। काजीरंगा वन भ्रमण से लौटने में दोपहर हो गई। सभी विद्यार्थी बस से भ्रमण करने गए थे। फिर भी कुछ विद्यार्थियों ने हाथी पर बैठकर वन दर्शन हेतु शिक्षकों की अनुमति ले ली थी। अर्थात बहुत विद्यार्थी बस से भ्रमण करने के लिए गए, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने वन भ्रमण हेतु हाथी पर बैठकर जाना चाहा, तो इसलिए अनुमति ले ली। अनुमति मतलब परमिशन। हाथी का स्पर्श करने या उसके समीप जाने से डरने वाले विद्यार्थियों ने कहा, हाथी का शरीर खुरदरा होता है पर बाद में वह बहुत प्यार दर्शाता है। शोर से उसने हम पर प्यार दर्शाया। ये बात किसने बताया? देखिए, जो हाथी के समीप जाने से डरते हैं उन लोग बताएं कि हाथी का शरीर खुरदरा होता है। हाथी का शरीर कैसा होता है? खुरदरा होता है, पर बाद में वह बहुत प्यार दर्शाता है। और कैसे दर्शाता है हाथी? अपना शोर से। हाथी कभी भी हमारा शत्रु नहीं रहा है। मनुष्य ने ही हाथी, बाघ जैसे जानवरों के रहने की जगहों पर कब्जा जमा लिया है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहा है कि जैसे हम लोग वन्य जीव जानवर को शत्रु मानते हैं, डरते हैं, असल में हाथी कभी भी हमारा शत्रु नहीं रहा है। लेकिन मनुष्य नहीं क्या करते हैं? देखिए, हाथी, बाघ तथा अन्य जानवरों के रहने की जगह पर कब्जा जमा लिया है। अर्थात पेड़ पौधे काटते हैं या तो रहने के लिए जंगल काट कर घर बनाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वन्य जानवरों का रहने का स्थान की कमी पड़ जाता है, खाने का अभाव हो जाता है। इससे जानवरों के रहने खाने की कमी हो गई है। कोई भी जानवर मनुष्य का अहित नहीं करता। अर्थात जानवर कभी भी मनुष्य का खराब नहीं करता, बल्कि उल्टा मनुष्य ही पशुओं का अपकार करते हैं। इससे क्षुब्ध होकर जानवर मनुष्य पर आक्रमण कर देते हैं। अर्थात मनुष्य जो नुकसान पहुंचाता है जानवर का, उससे गुस्सा होकर जानवर मनुष्य पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए हम लोग जानवरों को कभी भी अपना शत्रु नहीं समझे। रंजीत हजारिका सर ने कहा। तो ये सीख किसने दी? रंजीत हजारिका सर ने। सर, क्या गैंडे केवल काजीरंगा में ही पाए जाते हैं? 8वीं कक्षा की मानसी ने प्रश्न किया। मानसी का प्रश्न क्या था? ये था कि गैंडे केवल काजीरंगा में ही पाए जाते हैं क्या? उसके बाद जवाब देते हैं कि गैंडे संसार के सभी जंगलों में पाए जाते हैं। कुछ गैंडे 2 सींग वाले भी होते हैं, परंतु हमारे असम में 1 सींग वाला गैंडा ही पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, गैंडे संसार के सभी जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ गैंडों के 2 सींग होते हैं और कुछ गैंडों के 1 सींग होते हैं। तो असम में क्या पाए जाते हैं? 1 सींग वाला गैंडा पाए जाते हैं। पवित्रा, मानस, ओरंग आदि अभयारण्यों में भी कुछ
संख्या में गेंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा को गेंडों का निवास स्थान कहा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में गेंडे पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें से एक क्वेश्चन भी है कि काजीरंगा को गेंडों का निवास स्थान क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में गेंडे पाए जाते हैं। आफ्ताब ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, गेंडे को सबसे पहले किसने पहचाना था? इतने घने जंगल में गेंडे को देखने के लिए सबसे पहले कौन आया था? इसके बाद मालविका मैडम ने हंसकर जवाब दिया, आफ्ताब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। सन 1826 कितना? सन 1826 में यांडाबो की संधि हुई थी। स्टूडेंट्स, ये आपको सोशल में भी मिलता है कि यांडाबो की संधि सन 1826 में हुई थी। उसके बाद ही काजीरंगा के जंगल के आसपास गांव बसना आरंभ हुआ। असम के इतिहास में मान लोगों के आक्रमण की कहानी मिलती है। असम के इतिहास में क्या मिलती है? मान लोग असम में आक्रमण की थी। उस आक्रमण से बचने के लिए लोगों ने भागकर इन्हीं जंगलों में शरण ली थी। तो मान लोगों के आक्रमण से बचने के लिए लोग क्या किया था? इन्हीं जंगलों में शरण ली थी, अर्थात आश्रय लिया था। आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। तब अंग्रेज शिकारी काजीरंगा में शिकार करने आए थे। एक बार ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की पत्नी मेरी कर्जन काजीरंगा के जीव जंतुओं को देखने के लिए आई थी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर भी है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की पत्नी, जिनका नाम है मेरी कर्जन, तो उन्होंने काजीरंगा के जीव जंतुओं को देखने के लिए आई थी। काजीरंगा गांव के एक व्यक्ति बापीराम हाजरिका भी उनके साथ गए थे। तो ये जो वायसराय लॉर्ड कर्जन की पत्नी मेरी कर्जन वन्य जीव जंतु देखने के लिए आए थे, उनके साथ काजीरंगा गांव के एक व्यक्ति भी साथ गए थे और उनका नाम है बापीराम हाजरिका। बापीराम निगना शिकारी के नाम से जाना जाता है। तो बापीराम हाजरिका किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? यह आपको याद रखना है। निगना शिकारी के नाम से जाना जाता है। निगना शिकारी हाथी का बड़ा कुशल महाबत था। इसी निगना ने मेरी कर्जन को सबसे पहले गेंडा दिखाया था। मेरी कर्जन को सबसे पहले गेंडा कौन दिखाया था? बापीराम निगना शिकारी ने। इससे पहले कभी मेरी कर्जन ने गेंडा नहीं देखा था, इसलिए उसने लॉर्ड कर्जन से गेंडों के साथ साथ काजीरंगा वनांचल के संरक्षण के लिए अनुरोध किया। संरक्षित होने के बाद काजीरंगा वनांचल विश्व का महत्वपूर्ण अभयारण्य बन गया। नेक्स्ट लाइन भी इम्पोर्टेंट है। महिचंद्र मीरी कौन? देखिए, महिचंद्र मीरी काजीरंगा के प्रथम भारतीय तथा असमिया वन अधिकारी थे। इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है। कौन सबसे पहला असमिया वन अधिकारी थे? वह है महिचंद्र मीरी। उन्होंने ही काजीरंगा के गेंडों को संयुक्त राज्य अमेरिका के चिड़ियाघर में भेजा था। तभी से काजीरंगा गेंडों के निवास स्थान के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इस तरह महिचंद्र मीरी विश्व के मानचित्र पर काजीरंगा का नाम अंकित करने वाले पहले व्यक्ति थे। काजीरंगा का इतिहास याद रखना, इससे तुम्हें आगे बहुत लाभ मिलेगा।
तो ये आप लोगों को भी याद रखना है। स्टूडेंट्स, अब देखिए पेज नंबर 108 और ये पेज है इस यात्रा वृत्तांत का लास्ट पेज। सबको भूख लग गई थी। दोपहर के भोजन के बाद सभी विद्यार्थियों को घर वापसी के लिए तैयार होने के लिए कहा गया। शिक्षकों ने सबके फोटो खींचे। कुछ सामूहिक फोटो भी खींचे गए। सामूहिक फोटो मीन्स ग्रुप फोटो। हाजरिका सर ने बताया कि यह फोटो प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, वन भ्रमण पर 2 चीज़ लेके जाने की मना थी, वो था मोबाइल फ़ोन और कैमरा। तो इसलिए जो ग्रुप फोटो लिया गया, हाजरिका सर ने बताया कि फोटो प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वापसी की सुखद स्मृति। बस में चढ़ने से पहले शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों को एक जगह इकट्ठे होने तथा अपने अपने थैलों की अच्छी तरह जांच कर लेने के लिए कहा, ताकि कोई भी सामान छूट न जाए। सभी इकट्ठे हो गए तो भ्रमण दल के नेता हाजरिका सर ने संबोधित किया। प्रिय छात्रों छात्राओं, तुम लोगों को यहाँ का भ्रमण करके कैसा लगा? उसके बाद सबने जवाब दिया कि बहुत अच्छा सर। इस भ्रमण से प्राप्त 3 सीखें कई हमें बताएगा क्या? तो भ्रमण दल के नेता हाजरिका सर ने बच्चों को संबोधित करते हुए किन्हीं 3 सीख के बारे में बताने के लिए कहा। तब सभी विद्यार्थी चुप हो गए। तब कुछ क्षण बाद पंखुरी बोली। सबसे पहले पंखुरी एक सीख के बारे में बताती हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि दूसरा कोई आदमी हमारा काम कर देगा। पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु सभी मानव के मित्र हैं। पेड़ पौधे न रहने पर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, विदिशा ने कहा। तो विदिशा को ये समझ में आ गया कि पेड़ पौधे फिर वन्य जीव जंतु सभी मानव के मित्र हैं, इसलिए पेड़ पौधों न रहने पर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये किसने कहा? विदिशा ने। उसके बाद पवन कहता है, लड़का लड़की सभी एक समान हैं। यदि उन 5 लड़कियों ने हमें न बचाया होता तो आज हम काजीरंगा का सुंदर अरण्य नहीं देख पाते। पवन की बात समाप्त होते होते सभी तालियां बजाकर हंस पड़े। पवन कौन सी सीख के बारे में बताया? देखिए, लड़का लड़की सभी एक समान होते हैं और आत्मरक्षा के तरीके न जानने पर काम में हाथ देना मूर्खों का काम है। आफ्ताब ने हंसकर कहा। यह भी एक सीख है कि अगर आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस के तरीके न जानने पर काम में हाथ देना नहीं चाहिए। यह मूर्खों का काम है। उसके बाद सामूहिक कार्य में अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, सौरभ ने कहा। सामूहिक कार्य अर्थात कोई भी टीम वर्क करने से क्या करना पड़ता है? डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। ये किसने कहा? सौरभ ने कहा। उसके बाद भ्रमण दल के नेता हाजरिका सर ने कहा, रुको, तुम लोगों से 3 सीखें ही पूछी थी, परंतु यहाँ तो 3 से अधिक सीखों की बात हो गई। हमें बहुत खुशी है। वस्तुतः तुम लोगों के मन में आत्मविश्वास जगाने के लिए ही हम लोगों ने वन भ्रमण की योजना बनाई थी। वन भ्रमण की योजना क्यों बनाई थी? विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाने के लिए।
क्या विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाने के लिए ये वन भ्रमण की योजना बनाई थी। इस प्रकार का ज्ञान हमें पुस्तकों में नहीं मिलता। ये जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज ये किताब पढ़ने से कभी भी नहीं मिलता है। तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग हमारे विद्यालय के भविष्य हो, देश के भविष्य हो। हाजिरिका सर बड़े उत्साह के साथ बोले। सभी विद्यार्थी बस में चढ़ गए। सबने पीछे मुड़कर अतिथि गृह के पहरेदारों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अभिवादन मीन्स नमस्कार। हॉर्न बजा और बसें चल पड़ी। शाम होने से पहले सबको अपने अपने घर पहुंचने होगा। बसों के भीतर नीरवता छाई रही। कोई भी बात नहीं कर रहे थे। सही सलामत वापसी से सभी खुश थे। बसों में बैठे बैठे सभी भ्रमण की सुंदर एवं सुखद स्मृति में खो गए। तो सब लोग जैसा कि दिवा स्वप्न देखने लगे। उन लोग कहाँ गए, क्या 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 देखा, कहाँ मज़ा आया, तो ये स्मृति में, सुखद स्मृति में सब लोग खोए हुए हैं। तो इसलिए कोई किसी से बातें भी नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।